नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों के बीच मुख्य बिंदु जो है वो सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी के विषय में हम कुछ बातें करना चाहते हैं, जो आप सबों के बीच कुछ रखना चाहते हैं। जो बहुत सारे लोग जो है तथाकथित अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक समझते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि तथाकथित आरएसएस का बीज, इसमें से कोई गुनाह नहीं होना चाहिए आरएसएस का बीज कहने में। चाहे कुछ तो मीडिया को क्या माना गया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन वो किसी भी काम का आज नहीं रहा है। वो मीडिया के सारे काम को छोड़कर बाकी सब चीज कर रहे हैं। चाहे वो आप किसी भी रूप में ले, किसी भी संदर्भ में ले, मजाक बनाना, किसी सामाजिक न्याय के पुरोधा का उसको कम से कम उनको दिखाना। आज आप लेफ्ट पार्टियों को ले लें, चाहे सीपीआईएम ले लें, सीपीआई ले लें, चाहे सीपीआईएमएल ले लें, इन तीनों में आप उनके किसी भी भागीदारी को नहीं देख सकते हैं। आप जैसे देखें, जैसे आप बिहार के ही पार्टियों को ले लें, राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में हम विशेष मुख्यतः मेरा बिंदु भी इसी इर्द गिर्द रहेगा, इसी के आसपास मेरे सारे बिंदु रहेंगे। आप देख लीजिए, जैसे हम किसी पार्टी के विशेष में नहीं बोल रहे हैं हम, लेकिन जो सच्चाई है उस सच को हम कुछ लाने का आपके बीच प्रयास कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक दूर तक पहुंचाएं। और हमारे मुख्यतः बिंदु आज माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बीच ही इस बिंदु है। और देखिए, लालू यादव जी बिहार के राजनीति के सक्रिय प्रमुख स्तंभ माना जाता है। उनको माना जाता है, क्या है ऐसे, इसमें से कोई कहने में गुरेज नहीं है, जिन्होंने 90 से लेके 97 तक बिहार को एक स्टेबल गवर्नमेंट देने का काम किया। नहीं तो आज के संदर्भ में कहिए कि 20 बार बिहार में जो है 20 बार अस्थिरता आया। मुख्यतः जो है 90 से लेकर 97 तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद के रूप में निर्वहन किए। मुख्यतः अगर बिंदु को देखा जाए तो पिछड़ों वर्गों में राजनीतिक चेतना पैदा करने का उन्होंने काम किया। नहीं तो आज के समय में कहिए तो पिछड़े कहीं के नहीं रहते, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, कमेरा वर्ग के लोग जितने भी, उन सभी को उन्होंने मुखार बिंदों से उन्होंने आवाज दिया। इस सत्ते में आकर उसको आवाज दिया। आप कह सकते हैं उनके कुछ ऐसे बिंदु है जिसपे अगर मैं बोलना चाहूँ तो उसके ऊपर बहुत हम बोल सकते हैं। बहुत सारे बातें हैं जिसको हम कुछ छोटे से वीडियो में आप लोगों के बीच समय समय पर लाया करते रहेंगे। जैसे कुछ है, सामाजिक न्याय का प्रतीक उनको माना जाता है। एम्पावरमेंट ऑफ द बैकवर्ड कास्ट में एक जो है पिछड़े वर्गों में एक राजनीतिक चेतना पैदा की। अगर वो चीज नहीं होता तो आज पिछड़े वर्ग हाशिए पर ही रहते। आज ही स्थिति ले लें, एक बहुत बड़े आबादी के पास न शिक्षा है न रोजगार है। रोजगार के नाम पे कुछ भी कह ले। बिहार में तो रोजगार की स्थिति क्या है आप सबों के बीच है, ऐसी कहने की कोई बात नहीं है। आप बताएं कि ठीक है ना, लालू जी ने मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंडल कमीशन क्या है? बीपी मंडल साहब आप जानते होंगे, अगर नहीं जान रहे तो उनके बारे में हम उनके विषय में एक अलग से वीडियो बनाकर एक टॉपिक अलग उनका रखेंगे। सिर्फ इतना जाने, मंडल कमीशन के सिफारिशों में जिसमें ओबीसी वर्गों को 27%, पिछड़े वर्गों को, अन्य पिछड़ा वर्गों को यानी अदर बैकवर्ड कास्ट को 27% आरक्षण का उसमें लागू किया गया। उसमें भी लालू यादव का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे ही ओबीसी वर्गों में विधानसभा में विधायकों की संख्या जो है 49% तक पहुंची। नहीं तो आप जान रहे हैं तथाकथित लोग जो है उनका दबदबा था। मैं उतनी डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा। और मुख्यतः और दूसरा, अगर दूसरे तथ्यों के रूप में दूसरे बिंदु पर अगर चर्चा की जाए तो वो चर्चा कुछ इस प्रकार से, अयोध्या विवाद में उन्होंने ऐतिहासिक कदम लिए। उस समय के बीजेपी के उप प्रधानमंत्री LK श्री आडवाणी जी की गिरफ्तारी करके 90 में मंडल के विरोध में कमंडल रथ यात्रा जो लाया था, जो गुजरात से होते हुए वो पूरे बिहार में जब वो इंटर किया, गुजरात से होते हुए एक विशाल काय रूप में कहिए तो दंगा, फसाद, लूट, मार, पीट, काट, यही सब हुआ और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन
लालू जी एक सामाजिक पुरोधा और मसीहा के रूप में यहाँ आए और उन्होंने इस रथ को रोका। समस्तीपुर में उनका गिरफ्तारी किए और उन्हें गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। आप कहते लालू जी क्या है? लालू जी यही है, अभी नहीं, इससे आगे और भी बातें हैं। इससे आगे और बातें क्या है? ये जो उनको गिरफ्तारी करने का एक ही मकसद था कि सामाजिक न्याय के रूप में सामाजिक सौहार्द हमारे समाज के बीच नहीं बिगड़ने चाहिए और पूरे एक राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन को उन्होंने रोकने का काम किया। ये एक शासिक निर्णय उनका भूमिका था, चाहे सत्ता में वो रहे अथवा न रहे, उन्हें जरा सा फर्क नहीं पड़ता है कि हम सत्ता में हैं अथवा नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय को, सौहार्दपूर्ण माहौल को हम बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी जो है, तीसरा बिंदु जो है राजनीति। बिहार के अंदर विशेषतः मुख्यतः रूप में अगर देखा जाए तो कहा जाए तो राजनीतिक अस्थिरता रही। उनके द्वारा और उनके आने पर उनके शासन काल में राजनीतिक स्थिरता आई, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आई। 1968 से 90 तक बिहार में 20 सरकारें आई, यानी अनस्टेबल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं। यानी अनस्टेबल मीन्स बोले तो अस्थायी सरकार। नहीं, 1990 में अस्थायी सरकार उनके द्वारा 1990 से अस्थायी सरकार देने का उन्होंने काम किया, जो 15 साल तक चली और पिछड़े वर्गों में एक और दलित शोषित वंचितों में एक पढ़ने की जागृति पैदा हुई, जिसके वजह से आज कुछ लोगों को यही चीज, तो आपको समझना, यही चीज इनको आंखों में वो खटकते हैं, आरएसएस की आंखों में खटकते हैं और खास करके आज उनको किसी भी प्रकार से दबाने का काम किया जाता है, लेकिन ये चीज करने में सफल नहीं हो पाई है। और फिर उसके बाद उनके द्वारा और भी एक काम किया गया, क्योंकि उस समय के लोग जो थे चाहे गाय चराना, चाहे बकरी चराना, भैंस चराना, भेड़ चराना, यही सब काम था। तो उन्होंने उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया कि चरवाहा विद्यालय का निर्माण कराया जाए। ये बहुत ही एक ग्रामीण शिक्षा की सबसे अनोखी पहल कहा जाए तो उसमें से एक ग्रामीण शिक्षा की एक बहुत बड़ी अनोखी पहल थी। कहा जाता है कि जो पशु चराने वाले गरीब बच्चे थे वे क्या, उनके द्वारा वो भी पढ़ाई में पीछे न छूट जाए, उनके लिए एक काम किया गया कि वे पढ़ भी ले और अपना गाय भैंस भी चरा ले। ये स्कूल बैलगाड़ी पर चलती थी ताकि गांव के बच्चे पढ़ाई छोड़े बिना अपना शिक्षा पा सके। अगर कहा जाता है यह ग्रामीण भारत के लिए एक क्रांतिकारी साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती थी। इसके वजह से बहुत लोगों ने बहुत तरीके के मजाक बनाया, जैसे कि चरवाहा विद्यालय, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत तरह के बातें बोली, लेकिन कहने से मतलब नहीं है। जो स्थिति थी, तथाकथित स्थिति थी, वो स्थिति को उन्होंने बदलने का काम किया। केवल और केवल यही नहीं, सभी वर्गों में उन्होंने समावेशन का काम किया, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल हार्मोनी एक्रॉस कास्ट एंड रिलीजियस। यानी चाहे वो पॉलिसी को, नीति नियम को लागू करना हो, सद्भाव को बनाए रख के चलना हो, इस प्रकार से उन्होंने एक समाज में, बहुत बड़े समाज को एक तथाकथित रूप से 80% की जो आबादी है उनके द्वारा शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी भाइयों के लिए काम किया गया। इनके द्वारा हम कह सकते हैं कि हम मुख्यतः बिंदु को यही लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा। बाबू जगदेव बाबू, बिहार लेनिन उनको कहा जाता है, भारत लेनिन कहा जाता है, महामना रामस्वरूप वर्मा को उन्होंने बिहार लेनिन के नाम से जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद ने क्या कहा था कि स्व में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है।
90 भाग पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, लाल सलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार।